डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 5 राज्यों में वोटों की गिनती जारी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी की कुल 824 विधानसभा सीटों के भाग्य का फैसला आज। चुनाव आयोग ने नतीजों के बाद विजय जुलूस पर लगाई रोक। बंगाल के रुझानों में भाजपा सरकार 192 सीटों पर बढ़त। 6% वोट बढ़ने से 115 सीटों का फायदा टीएमसी को पड़ा झटका। असम के शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बहुमत। राज्य में फिर हेमंत सरकार। कुल 126 सीटों में से बीजेपी को 95 सीटों पर बढ़त है। कांग्रेस को 29 सीटें मिलती दिख रही हैं। रुझानों में तमिलनाडु में उलटफेर। टीवी के बनी नंबर 1 पार्टी। डीएम के रुझानों में पिछड़ा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी जनगणना 2027 को लेकर एक बड़ी मांग की है। सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी को एक विस्तृत पत्र लिखकर आदिवासियों की अलग पहचान के लिए सरना धर्म कोड को जनगणना में शामिल करने की मांग की है। इस पत्र की प्रतियां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल संतोष गंगवार को भी भेजी गई है। हेमंत सोरेन ने पत्र में उल्लेख किया है कि जनगणना के दूसरे चरण में व्यक्तिगत आंकड़ों के साथ धर्म से संबंधित जानकारी भी दर्ज की जाएगी। इसी संदर्भ में उन्होंने आदिवासी समाज के सरना धर्म के लिए अलग कोड देने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि यह मांग पहले भी की जा चुकी है और इससे राज्य की आकांक्षा, विधानसभा का संकल्प और आदिवासी समाज की भावना शामिल है। पत्र में कहा गया है कि जनगणना केवल आंकड़ों की गिनती नहीं बल्कि उनके विश्लेषण का आधार भी है, जिससे नीतियां, कल्याणकारी योजनाएं और संवैधानिक संरक्षण तय होते हैं। आदिवासी समाज की पहचान उसके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं से जुड़ी है, जो उसके विकास को प्रभावित करती है। सीएम हेमंत सोरेन ने पत्र में आगे लिखा कि आजादी से पहले जनगणना में विभिन्न समाजों की धार्मिक पहचान दर्ज होती थी, लेकिन स्वतंत्र भारत में आदिवासी धर्म को अलग से दर्ज करने की परंपरा नहीं है। उन्होंने सरना धर्म की विशेषताओं जैसे अलग पूजा पद्धति, प्रकृति और ग्राम देवता की पूजा, पारंपरिक त्योहार और पुजारियों की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए इसे विशिष्ट धर्म बताया। पत्र में कहा गया कि 2011 की जनगणना में अलग कोड नहीं होने के बावजूद देश के 21 राज्यों में करीब 50 लाख लोगों ने स्वेच्छा से सरना धर्म दर्ज कराया था। ऐसे में अलग कोड मिलने से आंकड़ों का बेहतर संकलन संभव होगा। अंत में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि 2023 के पूर्व अनुरोध, विधानसभा के संकल्प और आदिवासी समाज की भावना को ध्यान में रखते हुए जनगणना 2027 के दूसरे चरण में सरना धर्म को अलग कोड दिया जाए। अम्बेडकर नगर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां सड़क किनारे घायल बाइक सवारों की मदद करना लोगों को भारी पड़ गया। तेज रफ्तार कार ने मदद के लिए जुटी भीड़ को रौंद दिया, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। घटना जलालपुर कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर अकबरपुर मार्ग पर अशरफपुर भुआ गांव के पास है। बताया जा रहा है कि पहले 2 बाइकों में टक्कर में 2 लोग घायल हो गए थे। तो स्थानीय लोग उनकी मदद के लिए मौके पर पहुंचे थे कि अचानक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार की भीड़ ने कुचल दिया। इस भीषण हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 6 लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल, उन्हें हार्ट सेंटर रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। इस तरह इस दर्दनाक हादसे में कुल 8 लोगों की जानें चली गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन जांच की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि दोषियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। चार सगे भाई बहनों और उनकी मां की हत्या के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। टांडा बांदा हाईवे किनारे पुलिस और आरोपी के बीच हुई मुठभेड़ में वह घायल हो गया, जिसे बाद में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के मुरादाबाद इलाके का है, जहां 4 सगे भाई बहनों के शव घर के अंदर मिले थे, जबकि उनकी मां का शव नाले के किनारे बरामद हुआ था। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस और
स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी आमिर को घेर लिया, जिसके बाद मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भी हत्या और दुराचार के मामलों में जेल जा चुका था और फिलहाल जमानत पर बाहर था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की आगे की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। विशुनपुरवा चौकी के पास अवैध खनन में लगी एक तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे खड़े टेम्पो को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही चीख पुकार मच गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में से 3 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। घायलों में रत्नेश, निर्मला देवी और कपिल समेत कई लोग शामिल हैं। बताया जा रहा है कि डंपर अवैध मिट्टी खनन में लगा हुआ था और तेज रफ्तार के कारण बेकाबू होकर यह हादसा हुआ। घटना चौकी के पास होने के बावजूद पुलिस की कार्रवाई में देरी को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। लोगों का आरोप है कि चौकी प्रभारी समय पर मौके पर नहीं पहुंचे, जबकि थानेदार पहले पहुंच चुके थे। इस लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि विशुनपुरवा चौकी क्षेत्र लगातार हादसों का केंद्र बनता जा रहा है, लेकिन प्रशासन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा 2 क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। ओमैक्स गोल चक्कर के पास चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने बाइक सवार संदिग्धों को रोकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने भागने की कोशिश की। पुलिस द्वारा पीछा किए जाने पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली एक बदमाश के पैर में लग गई, जिससे वह घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान सोनू श्रीवास्तव के रूप में हुई है। मौके से पुलिस ने एक अवैध तमंचा, कारतूस और चोरी की अपाचे बाइक बरामद की। इसके साथ ही लूटी हुई सोने की चेन भी पुलिस के हाथ लगी है। इस दौरान दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस द्वारा कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। खेतासराय क्षेत्र के मनेक्षा में हुए चर्चित दूल्हा हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ के दौरान शूटर समेत 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मुठभेड़ में कुल 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि 1 मई को मनेच्छा में दूल्हा आजाद बिंद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद पुलिस ने कई टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। लगातार दबिश और जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों तक पहुंच बनाई और मुठभेड़ में सफलता हासिल की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है। झांसी में पुलिस की सट्टा सिंडिकेट के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी बनी हुई है। थाना प्रेमनगर पुलिस ने आईपीएल मैच में ऑनलाइन सट्टा खेलने और खिलाने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए की नकदी, मोबाइल फोन और ऑनलाइन सट्टे से जुड़े डिजिटल सबूत बरामद किए हैं। झांसी में आईपीएल सट्टा गिरोह के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 2,80,000 रुपए नकद, 2 मोबाइल फोन और ऑनलाइन सट्टा वेबसाइट पर चल रहे लाखों के ट्रांजैक्शन का खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आईपीएल मैचों में सट्टा खिलवाते थे और खुद भी इसमें शामिल थे। मोबाइल फोन में सट्टा वेबसाइट खुली मिली, जहां लाखों की चिप्स और कॉइन्स मौजूद थे। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम और बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर कोतवाली कस्बा क्षेत्र स्थित जिला अस्पताल में एक ठगी का मामला सामने आया है, जहां एक शातिर जालसाज ने अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों को निशाना बनाकर हजारों रुपए की ठगी कर ली। जानकारी के अनुसार गृह कलेश के चलते पति रामकिशोर और पत्नी मनोरमा के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए अस्पताल के अलग अलग वार्डों में भर्ती कराया गया था। इसी दौरान एक ठग ने खुद को पत्रकार बताकर मरीज की मां से संपर्क किया और राजीनामा कराने का झांसा देकर 10,000 की ठगी कर ली। यह पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आरोपी की हरकतें साफ दिखाई दे रही हैं। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपी की पहचान कर कार्रवाई की बात कही जा रही है। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। जारी आदेशों के अनुसार जिलाधिकारी अनुज सिंह को मुख्यमंत्री का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेसिया को मुरादाबाद का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। सरकार द्वारा जारी आदेश के बाद दोनों अधिकारियों के जल्द ही अपने अपने नए पदों का कार्यभार संभालने की संभावना है। इस बदलाव के बाद संबंधित जिलों में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। नए जिलाधिकारी की नियुक्ति को लेकर स्थानीय प्रशासन और कामकाज में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल अधिकारी अपने नए दायित्वों की तैयारी में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक विवाहित हिंदू महिला पर धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का दबाव बनाने के आरोप में पुलिस ने एक कार्रवाई की है। जहानाबाद पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम कुकड़ी खेड़ा निवासी आरोपी इरशाद उर्फ नन्हे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने पीड़ित महिला का बयान दर्ज कर लिया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां श्रावस्ती पुलिस ने एसपी राहुल भाटी के निर्देशन में चलाए गए विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए 55 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन मोबाइलों की कुल कीमत करीब 15.43 लाख बताई जा रही है। सर्विलांस सेल की सक्रियता और IMEI ट्रैकिंग व तकनीकी विश्लेषण की मदद से मोबाइल खोजे गए। एसपी चंद्रकेश सिंह के नेतृत्व में टीम ने अहम भूमिका निभाई। विभिन्न थानों के सहयोग से बरामद मोबाइलों को पुलिस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उनके असली मालिकों को सुपुर्द किया गया। हरदत्त नगर गिरंट वन क्षेत्र के औसान कुंडी बीट जंगल में शाही के अवैध शिकार का मामला सामने आया है। इस शिकार के बाद वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने केवटन पूर्वा गांव में दबिश दी, जहां से आरोपियों को पकड़ा गया। उनके पास से मृत शाही और शिकार में इस्तेमाल किए गए लाठी डंडे बरामद किए गए। वन्यजीव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मामले में डीएफओ धनराज मीना ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए। साथ ही लापरवाही पर संबंधित वन कर्मियों को फटकार भी लगाई। वन विभाग ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें सक्रिय कर दी हैं। तेज आंधी और बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। सुबह से ही आसमान में अंधेरा छा गया और माहौल रात जैसा नजर आया। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के चलते लोगों को घरों से निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्कूली बच्चों और राहगीरों को विशेष रूप से परेशानी हुई। वहीं बिजली की कड़कड़ाहट के साथ शुरू हुई बारिश ने लोगों में डर का माहौल भी बना दिया। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे उमस और भीषण गर्मी से राहत मिली। हालांकि कई इलाकों में बिजली कटौती के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसानों के लिए यह बारिश फायदेमंद साबित हुई, खासकर गन्ने की फसल को लाभ मिला है। वहीं आम के बागवानों को नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि तेज आंधी के कारण कच्चे आम गिर गए। विकासखंड कोना के तंडवा महंत गांव में ग्राम पंचायत का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। गांव में विकास कार्य लगभग शून्य नजर आ रहे हैं और जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि सफाई कर्मी नियमित रूप से नहीं आते, जिससे साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई। नालियों की सफाई न होने के कारण बदबू फैल रही है और बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। गाँव में पेयजल, सड़क और स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है, जिससे लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस मामले में जल्द जांच कर उचित कार्रवाई करने और गांव की समस्याओं का समाधान कराने की मांग की है। बदायूं के थाना कादर चौक क्षेत्र के थाना कादर चौक के निकट शराब की दुकान में एक व्यक्ति द्वारा शराब की दुकान का पत्थर से ताला तोड़ने का प्रयास किया। वहीं कुछ लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन उसे रोकने का प्रयास नहीं किया गया। वहीं उस व्यक्ति
मानसिक रूप से विक्षिप्त दिख रहा है। फिलहाल यह जांच का विषय है। फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रितेश देशमुख की महत्वाकांक्षी फिल्म राजा शिवाजी इस समय भारतीय सिनेमा जगत में चर्चा का मुख्य केंद्र बनी हुई है। फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में ही 33 करोड़ से अधिक की कमाई कर मराठी और हिंदी पट्टी में हलचल पैदा कर दी है। रितेश ने न केवल इसमें मुख्य भूमिका निभाई है बल्कि इसका निर्देशन भी किया है, जिसे समीक्षक उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ काम बता रहे हैं। फिल्म की भव्यता और ऐतिहासिक सटीकता की तुलना बाहुबली जैसे बड़े प्रोजेक्ट के साथ की जा रही है। दर्शकों को कहना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को इतने भावनात्मक और प्रभावशाली ढंग से पहले कभी नहीं दिखाया गया। अजय अतुल के संगीत ने सिनेमाघरों में जान फूंक दी है। ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि यह फिल्म आने वाले हफ्तों में कई नए रिकॉर्ड स्थापित करेगी और साल की सबसे बड़ी हिट्स में से एक साबित होगी। बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा जोड़ों में से एक कैटरीना कैफ और विक्की कौशल इन दिनों अपने माता पिता बनने के सफर का आनंद ले रहे हैं। हाल ही में इस जोड़े को मुंबई एयरपोर्ट पर अपने नन्हे बेटे विहान के साथ देखा गया। यह पहली बार था जब मीडिया के कैमरों ने विहान की स्पष्ट झलक कैद की। कैटरीना ने पेस्टल रंग का सूट पहना था और वह विहान को गोद में लिए हुए बेहद सौम्य लग रही थी, जबकि विक्की एक प्रोटेक्टिव पिता की तरह उनके साथ नजर आए। सोशल मीडिया पर विहान की तस्वीरें और वीडियो जंगल की आग की तरह फैल गई। फैंस विहान की तुलना विक्की और कैटरीना के बचपन की तस्वीरों से कर रहे हैं। कई मशहूर हस्तियों ने भी इस कपल को प्यार और दुआएं दी हैं। प्राइवेसी बनाए रखने के बाद इस पहली सार्वजनिक उपस्थिति ने इंटरनेट पर एक उत्साह की लहर पैदा कर दी, जिससे यह हफ्ते की सबसे बड़ी फील गुड खबर बन गई है। शाहरुख खान अपनी आने वाली फिल्म किंग की शूटिंग में व्यस्त हैं, लेकिन हाल ही में सेट से सामने आए एक वाक्य ने उन्हें फिर से किंग ऑफ हार्ट साबित कर दिया। शूटिंग के दौरान एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शाहरुख खान अपनी को स्टार दीपिका पादुकोण का खास ख्याल रखते दिख रहे हैं। गौरतलब है कि दीपिका इस समय गर्भवती हैं और शाहरुख सेट पर उनकी सुरक्षा और आराम का पूरा ध्यान रख रहे हैं। वायरल क्लिप में शाहरुख दीपिका के लिए कुर्सी खींचते और भारी सीन के बाद उन्हें सहारा देते नजर आ रहे हैं। किंग फिल्म ने न केवल शाहरुख और सुहाना के स्क्रीन शेयर करने के लिए चर्चा में है, बल्कि शाहरुख और दीपिका की शानदार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को एक बार फिर देखने के लिए फैंस बेताब हैं। सेट पर मौजूद लोगों का कहना है कि शाहरुख का यह विनम्र स्वभाव और सह कलाकारों के प्रति सम्मान ही उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।